So here we go with the another video of the plant kingdom, and in this video I will be sharing with you the most important points from the NEET point of view. And in this video I will be talking about the gymnosperms and the angiosperms and the life cycle and their life cycles. So अपने सामने NCERT रखो, ठीक है, with pen or highlighter and note down the important points. There will be no discussion, there will be no मतलब कोई चीज़ डिटेल में डिस्कस नहीं होगी. Only आपने क्या करना है, this video is only for रिविजन पर्पस, ठीक है. सो व्हाट यू हैव टू डू इज के नोट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के व्हाट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर फॉर नीट. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. ओके. जिम्नोस्पर्म्स. जिम्नोस मीन्स नेकेड, स्पर्मा मीन्स सीड्स. इसको आप बिल्कुल याद रखना. जिम्नोस का मतलब क्या होता है, नेकेड, एंड स्पर्मा मीन्स सीड. इसको नोट करो. ओके. In which the ovules are not enclosed by an ovary wall and remain exposed both before and after fertilization. ठीक है. प्री फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन से पहले और फर्टिलाइजेशन के बाद भी क्या होता है कि ओव्यूल्स जो होते हैं ना, दे आर नेकेड. ओव्यूल्स जो है ना, ओव्यूल्स मतलब ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय एन ओवरी वॉल, ठीक है, बिकॉज दे लैक द ओवरी वॉल. ओवरी वॉल जो होता है ना, दैट इज एब्सेंट. अच्छा. And remain exposed. Acha. The seeds that develop post fertilization are not covered, that is naked. That's why they are called नेकेड. मतलब जिम्नोस मीन्स नेकेड, स्पोरा मीन्स सीड्स. तो यहाँ पे आपने एक पॉइंट याद रखना है कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है कि देयर सीड्स जो देयर सीड्स देयर सीड्स आर नॉट कवर्ड, दैट इज दे आर नेकेड. तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आपको पता ही होगा कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो है ओव्यूल्स जो है ना, दे गेट्स कन्वर्टेड इनटू सीड्स and ovary gets converted and ovary gets converted into fruit. तो अगर यहाँ पे ये कह रहा है कि सपोज ओव्यूल्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू सीड, ठीक है, एंड ओवरी गेट्स कन्वर्टेड इनटू फ्रूट, तो यहाँ पे कह रहा है कि बिकॉज यहाँ पे कह रहा है कि ओव्यूल्स जो है दे आर नॉट एनक्लोज्ड बाय एन ओवरी वॉल. इट मीन्स कि सीड्स जो होते हैं ना, दे आर नॉट कवर्ड, ठीक है. जब ओवरी वॉल है ही नहीं तो सीड्स कहाँ से कवर्ड होंगे, दे आर नेकेड. ओके. जिम्नोस्पर्म्स इंक्लूड, यहाँ पे यही पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है. आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे रिमेन नेकेड और नॉट कवर्ड. ओके. द सीड्स. अच्छा. जिम्नोस्पर्म्स इंक्लूड मीडियम साइज ट्रीज और टॉल ट्रीज एंड श्रब्स. वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स द जेंट रेडवुड ट्री सिक्विया, ठीक है, जो भी आप इसको पढ़ोगे, इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशी. वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशी ऑफ द जिम्नोस्पर्म जो है ना, दैट इज दिस ट्री, दैट इज दिस रेडवुड ट्री सिक्विया, ठीक है. इसको आप याद रखना. टॉलेस्ट ट्री, टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म. द रूट्स आर जनरली टैप रूट्स. टैप रूट्स हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इन मॉर्फोलॉजी. रूट इन सम जनरा हैव फंगल एसोसिएशन विद इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा. यानी अगर हम बात करेंगे फंगल एसोसिएशन, हमने बात की थी लाइकेंस और माइकोराइजा की, ठीक है. फंजे में लिटिल बिट. लाइकेन जो है ना, दैट इज द एसोसिएशन ऑफ फंजे विद एन एल्गी, एंड माइकोराइजा जो है, दैट इज द एसोसिएशन ऑफ फंजे विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट. हायर प्लांट्स में आते हैं यूजुअली जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. सो इट सेज दैट कि फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा पाइनस, ठीक है. यहाँ पे एग्जाम्पल याद रखना, पाइनस या जिम्नोस्पर्म, मतलब फंजे जो है ना, फंजे और पाइनस के साथ एसोसिएशन होती है यहाँ पे, ठीक है. माइकोराइजा को जनरल में हम कहेंगे माइकोराइजा इज द फंगल मतलब एसोसिएशन ऑफ फंगस या सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजे विथ रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स. अब यहाँ पे पाइनस जो है ना, पाइनस, दैट द स्पेसिफिक एग्जांपल ऑफ जिम्नोस्पर्म. वाइल इन सम अदर्स साइकस, while in some others, या रूट्स की बात चल रही है, रूट्स shows association in the form of mycorrhiza, while in some others like cycas, small specialized roots called corolite roots are associated with nitrogen fixing cyanobacteria. cycas भी एक जिम्नोस्पर्म है, लेकिन इसके रूट्स जो होते हैं ना, दे आर स्पेशलाइज्ड रूट्स, उनको हम कहते हैं corolite roots. दे आर एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी हम इसको कहेंगे. ओके. इन दोनों पॉइंट्स को याद रखना. इसको भी याद रखना. द स्टेम्स आर अनब्रांचेड, यानी साइकस में क्या होते हैं, स्टेम जो होता है दैट इज अनब्रांचेड, और ब्रांचेड किन में होता है, पाइनस और सिट्रस में, ठीक है. पाइनस एंड सिट्रस, दैट इन देयर स्टेम इज ब्रांचेड. अच्छा. द लीव्स मे बी सिंपल और कंपाउंड. सिंपल लीफ क्या होता है, कंपाउंड लीफ क्या होता है, इसको हम इंशाल्लाह आसानी के साथ मॉर्फोलॉजी में देखेंगे, ठीक है. अभी परेशान बिल्कुल आप याद रखो, परेशान नहीं होना है, ठीक है. इन साइकस द पिन्नेट लीव्स परसिस्ट फॉर ए फ्यू ईयर्स. पिन्नेट लीव्स परसिस्ट फॉर ए फ्यू ईयर्स, ठीक है. पिन्नेट क्या होता है, देखो, कंपाउंड लीफ जो होता है, कंपाउंड लीफ, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, पिन्नेटली कंपाउंड एंड पामेटली कंपाउंड. इसको भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे किन में, मॉर्फोलॉजी में. ओके.
द लीव्स मे बी सिंपल और कंपाउंड। अच्छा, इन साइकस द पिन्नेट लीव्स है, pinnate leaves जो है, अच्छा, the pinnate leaves persist for a few years. The leaves in gymnosperms are well adapted to withstand extremes of temperature, humidity and wind. मतलब they can withstand the extreme conditions. What those extreme conditions are? It may be temperature, humidity और wind. कौन सी leaves? मतलब leaves of gymnosperms, ठीक है। अच्छा, in conifers needle like leaves reduce the surface area, conifers की याद रखना, needle like leaves reduce the surface area। अच्छा, their thick cuticle and sunken stomata also help to reduce the water loss। अगर हम बात करेंगे कॉनिफर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, कॉनिफर्स उनमें नीडल लाइक लीव्स होते हैं। देखो जब नीडल लाइक लीव्स होंगे ना तो सरफेस एरिया ऑफ द लीफ बहुत कम होगा, ठीक है, नीडल लाइक लीव्स, तो ट्रांसपिरेशन जो है ना वो भी कम होगी। अच्छा, देयर थिक क्यूटिकल एंड सनकन स्टोमेटा ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सनकन स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन द कॉनिफर्स या जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस जिम्नोस्पर्म्स। यहाँ पे जो है साइकस की बात करेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा है साइकस में एक आप याद रखना कोरोलाइडर रूट्स, ठीक है। अच्छा, स्टेम जो होता है ना दैट इज अनब्रांचड। यहाँ पे साइकस में होते हैं कोरोलाइडर रूट्स, अनब्रांचड स्टेम होता है। पर्सिस्टेंट पिन्नेट लीव्स, यहाँ पे कह रहा है कि इन साइकस पिन्नेट पर्सिस्टेंट लीव्स, मतलब इनमें होते हैं पर्सिस्टेंट पिन्नेट लीव्स। अच्छा, उसके बाद जो है दे आर डायोशियस। डायोशियस का मतलब क्या होता है कि मेल, मतलब ये जो गमीटोफाइट होता है या मेल सेक्स ऑर्गन कहेंगे, एंड दे आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट पार्ट्स, मतलब दे आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स, ठीक है, मेल एंड फीमेल है, मतलब कशिर पे, मतलब आई कैन से कि सेक्सेस आर सेपरेट, उसको हम कहते हैं डायोशियस, ठीक है। जब दोनों सेक्सेस मेल और फीमेल एक ही मतलब ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं उसको कहते हैं मोनोशियस। लेकिन डायोशियस हम उसको कहते हैं जिसमें क्या होते हैं यूनिसेक्सुअल कंडीशन, सेक्सेस आर सेपरेटेड। बाइसेक्सुअल मीन्स सेक्सेस आर प्रेजेंट इन द सेम ऑर्गेनिज्म। बाइसेक्सुअल और मोनोशियस। डायोशियस का मतलब होता है यूनिसेक्सुअल, ठीक है। सो चलते हैं आगे। ओके, द जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोर्स। जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं? हेटेरोस्पोर्स। हमने लास्ट वीडियो में बोला था ये जो टेरिडोफाइटा होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइटा दे आर होमोस्पोर्स, दे प्रोड्यूस सिमिलर टाइप्स ऑफ स्पोर्स। लेकिन वहाँ पे दो एग्जांपल्स आ रही थी, एक तो थी स्लेजिनला एंड दूसरी थी साल्विनिया, ठीक है। दे आर हेटेरोस्पोर्स टेरिडोफाइटा। लेकिन जिम्नोस्पर्म्स जो हैं दे आर हेटेरोस्पोर्स। अच्छा, दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। Haploid microspore and megaspore. Micro will be the male spore and mega will be the female spore. The two kinds of spores are produced within the sporangia that are borne on sporophylls. Which are arranged spirally uh, along an axis to form legs और कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिला और कोन्स। इस पॉइंट को बिल्कुल आप याद रखना, स्पायरली अरेंज्ड अलोंग एन एक्सिस जो होती है, मतलब ये बनाती है, विच आर अरेंज्ड स्पायरली, ठीक है। ओके, दैट आर बोर्न ऑन स्पोरोफिल्स विच आर अरेंज्ड स्पायरली अलोंग एन एक्सिस टू फॉर्म लेग्स, स्ट्रोबिला और कोन्स को याद रखना, ठीक है, स्ट्रोबिला एंड कोन्स, ठीक है, हर एक पॉइंट को याद रखना। द स्ट्रोबिला बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल्स, यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, मतलब आप बिल्कुल आसानी से एक एक स्टेटमेंट को, एक एक पॉइंट को जो है ना आसानी के साथ याद रखना और अच्छे से याद रखना और बार बार पढ़ना, ठीक है। द स्ट्रोबिलाई बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल्स, एक सेकेंड। ओके, यहाँ पे ज़रा आप ध्यान रखो, इट सेज कि द टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विदिन स्पोरेंजिया। यहाँ तक तो ठीक है। दैट और बोर्न ऑन स्पोरोफिल, दैट मीन्स कि स्पोरेंजिया जो होते हैं ना दे आर बोर्न और दे आर प्रेजेंट ऑन स्पोरोफिल। विच आर अरेंज्ड स्पायरली, विच मीन्स कि स्पोरोफिल्स जो होते हैं दे आर अरेंज्ड स्पायरली अलॉन्ग एन एक्सिस, तो वो क्या बनाते हैं? कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिला और कोन्स, ठीक है। स्पायरोफिल्स जो है, स्पोरोफिल्स जो है दे आर अरेंज्ड स्पायरली। अब यहाँ पे कह रहा है कि द स्ट्रोबिला बियरिंग स्पोरोफिल्स, ऑब्वियसली हमने बोला कि स्पोरोफिल्स जो होते हैं ना दे आर अरेंज्ड स्पायरली अलोंग एन एक्सिस, मतलब अलोंग एन एक्सिस बनाते हैं क्या? कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिला और कोन्स। अब ये कह रहा है कि द स्ट्रोबिला बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल एंड माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरोफिल एंड माइक्रोस्पोरेंजिया आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेल स्ट्रोबिला, ठीक है। मेल स्ट्रोबिला हम उसको कहेंगे कि जिसपे क्या प्रेजेंट होगा?
माइक्रोस्पोरोफिल हमने बात की है कि मतलब जब ये कब बनता है स्ट्रोबिलाई, जब स्पोरोफिल्स अरेंज होंगे स्पाइरली ऑन एन एक्सिस टू फॉर्म ए स्ट्रोबिलाई और कोन्स। अब मेल स्ट्रोबिलाई का किसको हम कहेंगे, जब माइक्रोस्पोरोफिल या मेल स्ट्रोफिल मतलब माइक्रोस्पोरोफिल एंड माइक्रोस्पोरेंजिया, बिकॉज माइक्रो यहाँ पे रेफर्स टू मेल एंड मेगा रेफर्स टू फीमेल, ठीक है। माइक्रो डजंट मीन स्मॉल, माइक्रो मीन्स मेल एंड मेगा मीन्स फीमेल। So it says कि the strobila bearing microsporophylls and microsporangia, they are called microsporangiate or male strobili. Okay, the microspores develop into a male gametophyte. Obviously spores जो होते हैं ना, जब वो डेवलप होते हैं they मतलब give rise to gametophyte. अब micro का मतलब male, ठीक है, microspores will give rise to male gametophyte. अच्छा, विच इज़ हाईली रेड्यूस्ड, ये आता है, ये इसको यहाँ पे याद रखना। अच्छा, मेल गेमेटोफाइट जनरेशन विच इज़ हाईली रेड्यूस्ड एंड इज़ कन्फाइंड टू ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स, मतलब इट्स हाईली रेड्यूस्ड एंड इट कंटेन्स, और मतलब वी कैन से इट कंटेन्स लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स। ओके, दिस रेड्यूस्ड गेमेटोफाइट इज कॉल्ड ए पोलन ग्रेन। रिड्यूस्ड गेमेटोफाइट हम क्या नाम देंगे, द रिड्यूस्ड, क्वेश्चन आ सकता है कि द रिड्यूस्ड मेल गेमेटोफाइट ऑफ जिम्नोस्पर्म्स इज कॉल्ड पोलन ग्रेन कहा जाएगा, या कोई और ऑप्शन दिया जाएगा। सो इट्स कॉल्ड पोलन ग्रेन। द रिड्यूस्ड मेल गेमेटोफाइट ऑफ जिम्नोस्पर्म्स इज कॉल्ड पोलन ग्रेन। अच्छा, the development of pollen grains takes place within microsporangia. Micro refers to male, ठीक है, pollen grain is a male gametophyte, ठीक है। So microsporangia जो है, अच्छा, development of pollen grains takes place within microsporangia। अच्छा, the cones, अब किसकी बात कर रहे हैं, फीमेल स्ट्रॉबिले की, कोन्स और स्ट्रॉबिले, क्योंकि यहाँ पे इसको कहते हैं कोन्स और स्ट्रॉबिले, तो हम कह सकते हैं द कोन्स और स्ट्रॉबिले बियरिंग मेगास्पोरोफिल विथ ओव्यूल्स और मेगास्पोरेंजिया। यहाँ पे क्या था, माइक्रोस्पोरोफिल, यहाँ पे क्या है, मेगास्पोरोफिल विथ ओव्यूल्स और मेगास्पोरेंजिया और कॉल्ड मैक्रोस्पोरेंजिएट और फीमेल स्ट्रॉबिला। इस स्टेटमेंट को भी आप याद रखना, द कोन्स बियरिंग दिस, अच्छे से याद रखना। देखो अगर याद नहीं रहे तो यहाँ पे कोई ज़्यादा समझने की चीज़ जो है ना नहीं है, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कोई मैकेनिज्म है तो उसको ये समझना पड़ेगा, नहीं, बिल्कुल लाइन को लिटिल बिट अंडरस्टूड करना है कि क्या लिखा है इसने, उसके बाद बार बार इसको पढ़ना है, बार बार पढ़ना है ताकि दिमाग में रहे, ठीक है। अच्छा, the male or female cones द मेल और फीमेल कोन्स और स्ट्रॉबिले मे बी बॉर्न ऑन द सेम ट्री। ये मतलब यहाँ पे कह रहा है कि मतलब आई कैन से कि ये जो मेल एंड द फीमेल गमीट्स होते हैं, ठीक है, इन शॉर्ट आई कैन से कि मेल एंड फीमेल गमीट्स अगर एक ही ट्री पे, या आई कैन से कि मतलब मैंने पहले ही बोला कि व्हेन दे आर मेल एंड फीमेल गमीट्स जो है मेल, आई कैन से कि व्हेन सेक्स ऑर्गन्स जो है व्हेन दे आर प्रेजेंट इन द सेम ऑर्गेनिज्म, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम नाम देते हैं मोनोशियस, ठीक है, बायोसेक्सुअल। अगर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पे प्रेजेंट होंगे उनको हम नाम देते हैं डायोशियस और यूनिसेक्सुअल। तो बिल्कुल ये कह रहा है कि द मेल और फीमेल कोन्स और स्ट्रॉबिलाई मे बी बॉर्न ऑन द सेम मतलब सेम रेफर्स टू मोनोशियस, ठीक है, सेम ट्री, एग्जांपल है पाइनस, तो पाइनस इज अ मोनोशियस, मैंने यहाँ पे लिखा है पाइनस जो है ना इट इज मोनोशियस और बाइसेक्सुअल। अच्छा, हाउ एवर इन साइकस मेल कोन्स एंड मेगास्पोरोफिल, यानी मेल कोन्स एंड फीमेल कोन्स आर बॉर्न ऑन डिफरेंट ट्रीज। जब डिफरेंट की बात आएगी, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होंगे, सेक्स ऑर्गन्स मतलब सेक्स ऑर्गन्स जो है ना दे आर सेपरेट, ठीक है, दे आर प्रेजेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, मेल एक ऑर्गेनिज्म में और फीमेल एक ऑर्गेनिज्म में, एट दैट टाइम वी कैन से कि द कंडीशन इज कॉल्ड डायोशियस और यूनिसेक्सुअल, ठीक है। सो एग्जांपल इन शॉर्ट याद रखना, यहाँ पे पाइनस जो है ना दैट इज मोनोशियस, साइकस इज डायोशियस, दैट्स वाई कि मैंने पीछे वहाँ पे बोला था साइकस इज अ डायोशियस। अच्छा, the megaspore mother cell is differentiated from one of the cells of the nucellus. The megaspore mother cell is differentiated from मतलब nucellus जो 12th में एक चैप्टर आ रहा है दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स, वहाँ पे हम ओव्यूल वगैरह पढ़ेंगे और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ओव्यूल, न्यूसिलस, इंटीग्यूमेंट्स, माइक्रोस्पोर बाकी वगैरह। तो न्यूसिलस आपने यहाँ पे फिलहाल ऐसे ही रखना है कि ये जो मेगास्पोर मदर सेल होती है, मेगास्पोर मदर सेल एक होती है माइक्रोस्पोर मदर सेल गिव्स राइज टू मेल गेमेटोफाइट एंड मेगास्पोर मदर सेल गिव्स राइज टू फीमेल गेमेटोफाइट। इसको भी आप वहीं पे पढ़ोगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। ओके, द मेल एंड फीमेल कोन्स में बी बॉर्न द सेम ट्री। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, द मेगास्पोर द मेगास्पोर मदर सेल, एक सेकेंड। ओके,
The megaspore mother cell is differentiated from one of the cells of nucleus. अच्छा, the nucleus is protected by envelopes and the composite structure is called ovule. ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल आप इसको रिप्रोडक्शन में आसानी के साथ पढ़ सकते हो. ठीक है, वहाँ पे खुद समझ आ जाएगा. अच्छा, the ovules are born on megaspore. ये पॉइंट याद रखना, ovules are born on megasporophyll. It's not microsporophyll, it's megasporophyll. megasporophyll का दूसरा ovule. जब हम बात करेंगे ना वहाँ पे क्या कहते हैं इसको, रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स, वहाँ पे जो है ओव्यूल का दूसरा नाम जो है ना दैट इज मेगास्पोरोफिल. ठीक है, दैट इज मेगास्पोरोफिल. अच्छा, विच मे बी clustered to form the female cones. The megaspore mother cell divides meiotically to form 4 megaspores. Meiotically मतलब meiosis किस में होती है megaspore mother cell में? It produces 4 megaspores. One of the megaspore enclosed within the megasporangium ब्रैकेट में न्यूक्लियस डेवलप्स इनटू मल्टीसेल्युलर फीमेल गैमेटोफाइट. तो यहाँ पे आप याद रखना ओनली वन ऑफ द मेगास्पोर जो होता है, जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, विद इन द मेगास्पोरेंजियम, इट डेवलप्स इनटू मल्टीसेल्युलर फीमेल गैमेटोफाइट दैट बियर्स 2 और मोर आर्चिगोनिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स. तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो है ये जो फीमेल गैमेटोफाइट यानी फीमेल गेमिटोफाइट जो होता है, इट में बियर 2 और मोर आर्चिगोनिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स. ठीक है, इसको बिल्कुल आप याद रखना. यहाँ पे भी हमने बोला था द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स टेक्स प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया. पोलन ग्रेन्स मीन्स माइक्रोस्पोर से डेवलप होता है ना, दैट्स व्हाई माइक्रोस्पोरेंजिया. इसी तरीके से यहाँ पे जो है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमिटोफाइट जो होता है, इट टेक्स प्लेस विद इन द मेगास्पोरेंजियम. ठीक है, विद इन द मेगास्पोरेंजियम अच्छा डेवलप्स इनटू मल्टीसेल्युलर फीमेल गैमेटोफाइट दैट बियर्स 2 और मोर आर्चिगोनिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन. तो यहाँ पे याद रखना मल्टीसेल्युलर, हर एक लाइन को याद रखना अच्छे से. द मल्टीसेल्युलर फीमेल गैमेटोफाइट इज ऑल्सो रिटेन्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम. ये भी मतलब कहीं कहाँ पे रहता है, विद इन द मेगास्पोरेंजियम. ओके, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है, इंपॉर्टेंट पॉइंट. Unlike bryophytes and pteridophytes, in gymnosperms, the male and female gametophytes do not have an independent free-living existence. इसका मतलब क्या होता है? It says कि the male and the female gametophytes do not have an independent free-living existence. They remain within the sporangia retained on the sporophyte. It says कि unlike मतलब यहाँ पे जो है ये जो bryophytes और pteridophytes होते हैं, their male and the female gametophytes जो होते हैं ना, they have independent free-living. मतलब in bryophytes and pteridophytes, the male and female gametophytes they have independent free-living existence. लेकिन gymnosperms जो है they do not have independent free-living existence. Okay, they remain, इनको इस पॉइंट को बिल्कुल आप इसी तरीके से याद रखना. दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन्ड ऑन द स्पोरोफाइट्स. ओके, द पोलन ग्रेन इज रिलीज्ड फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम. ऑब्वियसली डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन जो है दैट टेक्स प्लेस इन द माइक्रोस्पोरेंजियम और वहीं से रिलीज भी होगा. दे आर कैरिड इन एयर करंट्स. ठीक है, सो यहाँ पे आप याद रखना जो है, मतलब यहाँ पे जब पॉलिनेशन होगी, मतलब दैट विल बी, मतलब पॉलिनेशन अगर होगी, ठीक है, तो उसके लिए जो पॉलिनेटिंग एजेंट होगा दैट विल बी द एयर. ठीक है, एंड कम इन कंटैक्ट विद द ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल. कौन कंटैक्ट में आ जाता है, दैट इज द पोलन ग्रेन बोर्न ऑन द मेगास्पोरोफिल. ऑब्वियसली बात है, ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन मेगास्पोरोफिल. अच्छा, द पोलन ट्यूब कैरिंग द मेल गमीट्स grows towards the archegonia in the ovules. Archegonia क्या है यहाँ पे, it is the female sex organ in the ovules and discharge their contents near the mouth of the archegonia. Near the mouth of archegonia. फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो एंड ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड्स. आपको मैंने पहले ही बोला है. अच्छा, सीड्स आर नॉट कवर्ड, दे आर नेकेड बिकॉज ओवरी लैक्स दैट, ओवरी का वॉल नहीं होता है. ठीक है, सो आई कैन से कि इन यहाँ पे शॉर्ट में फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो, ओव्यूल्स इनटू सीड्स. दीज सीड्स आर नॉट कवर्ड, यानी जिम्नोस्पर्म्स के सीड्स जो होते हैं दे आर नॉट कवर्ड. दिस वाज ऑल अबाउट द जिम्नोस्पर्म्स. In the next video, or I can say in the next video I will be talking about the angiosperms and their life cycles. तब तक के लिए ठीक से रहना और अच्छे से पढ़ाई करना और हर एक पॉइंट को याद रखना. ठीक है, अल्लाह हाफिज़.